चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सेल बायोलॉजी के। बहुत सारे दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं आई। इसका कारण ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे वायरल हो गया था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं थी। इसीलिए अब मैं काफ़ी रिकवर कर गई हूँ। आगे मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी और रेगुलर रहूँगी। लेट्स स्टार्टेड। The term cell was given by Robert Hooke, Tatum, Scaven, D. Berry. The correct answer is Robert Hooke जो है वो करेक्ट आंसर है। सेल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है सेल। एल्गे में होता है, बैक्टीरिया भी सेल होता है, फंजाई भी, लेकिन वायरस में नहीं एप्लीकेबल होता। करेक्ट आंसर वायरस है। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नाउन। जो वैक्यूल होता है उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहा जाता है? टोरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट या माइलोप्लास्ट? करेक्ट आंसर है टोनोप्लास्ट। माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन, काइटिन? करेक्ट आंसर है एक्टिन। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च? करेक्ट आंसर है सेलुलोज की बनी होती है। ग्लाइकोलिपिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? इनर लीफलेट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में, आउटर लीफलेट में, या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनर भी और आउटर में भी, या ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सेल टाइप्स? करेक्ट आंसर है आउटर लीफलेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल वैक्यूम कहा जाता है? पैरासिटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी और कैटालिटिक एक्टिविटी? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस को सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। तो ये लाइसोसोम्स करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन स्टडीड बाय। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की स्टडी किसने की थी? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या ऑल ऑफ द अबो? कौन सी टेक्निक से जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जाता है? फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये है इसका करेक्ट आंसर। द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है? Increase in the unsaturated fatty acid in the membrane, saturated fatty acid in the membrane, glycolipid content in the membrane, increase in phospholipid content in the membrane? Correct answer है increase in the unsaturated fatty acid in the membrane। में जब unsaturated fatty acid membrane में बढ़ जाता है उसे कहा जाता है fluidity of the plasma membrane। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन GPI एनकोड प्रोटीन? इसमें से किसको हम डिफाइन करेंगे GPI एनकोड प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन दैट बाइंड्स टू ion gated channels in the plasma membrane, proteins which randomly bind to lipid of the plasma membrane? करेक्ट आंसर है पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेरिफेरी पे जो होते हैं, साइड बाहर से जो होते हैं, वही डिफाइन करते हैं GPI एनकोड प्रोटीन। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं? पोटेशियम आयन ग्रेडियंट, सोडियम आयन ग्रेडियंट, या बाइकार्बोनेट आयन ग्रेडियंट? पोटेशियम आयन ग्रेडियंट से डिटरमाइन करते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द
क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द क्रॉस करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पैसिव डिफ्यूजन। सेल वॉल विदाउट ए सेल वॉल, सेल विदाउट ए सेल वॉल को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट। Which is not an example of transmembrane transport between different subcellular compartment? अलग अलग सबकम्पार्टमेंट में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसकी एग्जाम्पल नहीं है? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू थाइलाकोइड स्पेस ये है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है। ट्रांसफर फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये जो है इसकी एग्जाम्पल नहीं है। ट्रांसफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ये भी है। Which of the following is correct regarding the peptides in the Ramachandran plot? रामाचंद्रन प्लॉट में कौन सा करेक्ट है? The occurrence of beta turn conformation in a peptide can be deduced. Beta turn conformation in a peptide can be deduced. हम ये आगे पढ़ेंगे ये वाला पार्ट। इसका आंसर वैसे ये है फोर्थ। occurrence of beta turn conformation of a peptide can be deduced. फंक्शन ऑफ एक सेंट्रोसोम की फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑस्मोरेगुलेशन, सिक्रीशन या प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस में कौन सी ऑर्गेनल इन्वॉल्व होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। Phosphatidyl serine residues in the plasma membrane are located at, ये कहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदरूनी लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उन्हें तो किस तरह के अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? एसिमेट्रिकल। फूड बॉर्न टॉक्सिन इसमें से कौन से हैं? बोटुलिनम, टेटनस, डिप्थेरिया, कॉलरा। करेक्ट आंसर है बोटुलिनम टॉक्सिन। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।